हेलो स्टूडेंट्स, आज आम शिशु साहित्यर प्रकार भेद आलोचना करवा। जमीती मु शिशु साहित्यर संज्ञा स्वरूप आपण मानक पढ़े अपलोड करी भिडटी। जदि आपण मैंने देखी ना ताहले प्लेलिस्ट रे जाइए देखने से अपलोड करदेवी जो शिशु साहित्यर संज्ञा स्वरूप एवं प्रकार भेद। जेहेतु आम संज्ञा स्वरूप आलोचना कर सारीचु, आज आम शिशु साहित्यर प्रकार भेद आलोचना करवा, जोटा कि आपण +3 पिला विशेष भाव में सिलेबस रही अछि एवं पीजी पिला आवश्यक, जो माने +3 करुचंती आवश्यक। ओके, तो चलतु लेट न करी स्टार्ट करिबा। एवं मु फास्ट रू कही रखे यही जो नोट टी देखुचंती यही नोट हेउची मोर स्टूडेंट मानकर। तेणु जदि एथिरे आपण माने कोनोसी भी स्पेलिंग मिस्टेक पाउचंती ताहले जानि नेबे, जेहेतु से माने मु तांकु डकेइची नोट डकेइची से नोट डकारे से माने किछि स्पेलिंग मिस्टेक करिसंती एवं एटा कॉमन बहुत पिलांकर स्पेलिंग मिस्टेक होई थाए। आपण मानकर एग्जाम खातारे मध्ये आपण माने बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक करि थांती। तो ये सब को एते दृष्टि न दे मु जहाँ कहूची जो नोट आपण मानकु मु कहूची बा डाकुची ताको आपण माने भल भाव में शुणु एवं नोट खातारे नोट करि नियंतु। तो चलतु लेट न करी स्टार्ट करिबा। आज हमर क्लास शिशु साहित्यर प्रकार भेद। शिशु साहित्य शिशु मानकर हृदय स्पर्श करिबा सह सेमानंक मनरे आनंद और उत्साह सृष्टि करि थाए। कोमलमती शिशु जीवनर प्राथमिक पर्वरे भल मंद, नीति अनीति, सत्य असत्य, पाप पुण्य आदिर विचारबोध शिशु साहित्य माध्यम ही आयत्त होई थाए। केवल सेतिकी नुहे, भविष्यत रे जने सुनागरिक हेबार उपयुक्त शिक्षा शिशुटी शिशु साहित्यरु पाई थाए। शिशु साहित्य रे जेतेबेले आपण माने देखिबे आपण मानकर वर्णबोधरे सब कौन थाए आपण मानकु भल उपदेश दिया जाय थाए। काहेकि ना शिशुटीए गोटे उपयुक्त शिशु हबार जो मूल बा भविष्यत गठन करिवार जो शिक्षाटी कौन पाई थाए शिशु साहित्यरु पाई थाए। सूक्ष्म दृष्टिकोणरू विचार कले शिशु साहित्य शिशु मानसिक चिंता चेतनार उपयुक्त मार्गदर्शिका। विश्व साहित्य रे शिशु साहित्यर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। परिवर्तित परिस्थिति को आपणार कलेबरे स्थान दे अद्यावधि पर्यंत शिशु साहित्यर क्रम विकास धारा अब्याहत रही। ओडिया शिशु साहित्य आधुनिक काल रे सृष्टि। मधुसूदन राव यह साहित्यर आदि कालर सर्वप्रधान स्रष्टा। मुख्यतः शिशु को वर्णमाला सहित परिचित करने लक्ष्य से जो पद्यमान रचना करथिले सेही सबु ही शिशु साहित्यर प्राथमिक पर्यायर निदर्शन, जोटा कि मुझे कहीगली मधुसूदन राव कौन कहते तांकर जो वर्णबोधरे शिशु मानकर भविष्यत को दृष्टि रे रखी से बहु उपदेश मान बा पद्यमान प्रदान करिसेंती, जोटा कि आमे कहि परिबा शिशु साहित्यर प्राथमिक पर्यायर निदर्शन। तेणु शिशु साहित्य क्या कहवा यह मु आपण मानकर सठिक संज्ञा कौन मुझे डिस्कसन करिछि एही क्लास रे कले जेतु लॉन्ग हो जिवो, तेणु आपण माने प्रीवियस क्लास टी को देखंतु। ओके, केवल शिशु लिखिदेले जे ताहा शिशु साहित्य ताहा नुह, जोटा शिशु मानकर एक शिशु मानक पई उपयुक्त जो साहित्य एवं शिशु मानक दृष्टि रखी जो साहित्य सृष्टि करा जाय थाए सेथिरे तांकर एक भविष्यत गठन करिया पई जो तथ्य प्रदान करा जाय थाए बा उपयुक्त बा सुनागरिक हेबा माने किभଳି भाबरे से माने प्रस्तुत हेबे तयारी हेबे सेही सब दृष्टि रखी जो साहित्य गठन होई थाए ताकू आमे शिशु साहित्य बोली कहिबा। तो चलंतु तेणु आधुनिक काल पूर्वरु ओडिया शिशु साहित्यर संधान मिले मौखिक साहित्य बा लोक साहित्य रे। परवर्ती पर्याय रे साहित्यर लिखित रूप परिप्रकाश हेबा परे शिशु साहित्य लिखित साहित्यर रूप नेबारे सार्थकता अर्जन करि पारिछि। तेणु प्रथमे आमे जानिछु मौखिक साहित्य थिला जोटा कि आमे लोक साहित्य कहूथलु एवं जेतेबेले लिखित भाबरे ताहा एहाकू आमे जानिलु जे लिखित भाबरे एहाकू बहु काल पर्यंत आमे कोन करिबा स्थायित्व प्रदान करि परिबा सेतेबेले ही शिशु साहित्य मध्ये लिखित रूप लाभ करिछि। शिशु साहित्य को यथाक्रमे दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि। से दुई भागटी कोन कोन
ना मौखिक शिशु साहित्य एवं लिखित शिशु साहित्य। मौखिक शिशु साहित्य मध्य कौन जीव ना शिशु गीत और शिशु गल्प एवं लिखित शिशु साहित्य मध्य जीव शिशु कविता, शिशु गल्प, शिशु नाटक, शिशु एकांकिका, शिशु उपन्यास, शिशु भ्रमण साहित्य, शिशु जीवनी साहित्य, शिशु विज्ञान साहित्य ए सबु आपण मानकर अंतर्भुक्त हेबो। एबे आमे देखिबा मौखिक शिशु साहित्य। मौखिक साहित्य हेउची साहित्यर आदि पर्याय जो समय साधारण लोकर हृदय संजात भाव गीत आकार हेउ बा गल्प बा कथा आकार मुखरू मुख को गति करुथिला। एही गीत बा गल्प गुड़िक मध्यरु अनेक शिशु मानकर मनोरंजन निमित्त अभिप्रेत थिला जहाकू मौखिक शिशु साहित्य कहा जाए। आपण माने सुनिथिबे जेतेबेले आपण माने छोट थिले कोन होतला किछि गल्प तो पुस्तक आकार लिखित अछि एवं आउ किछि गल्प अछि जोंटा केवल आपण माने जेजेबापा जेजेमा आई अजा एमानक मुखरू सुनिथिबे जोंटा मुखरू मुखकू कोन हेताय प्रसारित लाभ करि थाय। एथिरे नानाबाया गीत, शिशु गीत, गल्प, क्रीड़ा गीत, ना दिया, प्रवचन, ओषा, पर्वपर्वाणी आदि को ग्रहण करा जाई थाय। एबे हमें देखिवा नानाबाया गीत। नानाबाया गीत को शिशुटी प्रथमे पितामाता ठारू विभिन्न अंगभंगी और नाटकीय परिवेश मध्य शुणी थाए। एहाकू नर्सरी राइम मध्य कहा जाए। जेतेबेले माटी शिशु को शुआइबा चेष्टा करे नानाबाया गीत कही थाए बा माटी बहुत दूर को जाइछि बा पिलाटी झुरुछि सेतेबेले मध्य तांकर जो संपर्कीय परिचित माने गीत गाई थांती ए सबु सेथिरे जाउछि। नंदकिशोर बल एही गीत को नानाबाया गीत नाम रे नामित करिसंती। माँ एही गीत गान करी शिशु अंतर रे आवेगर तरण सृष्टि करे। तो चलंतु से गीतटी आमे देखिबा नंदकिशोर बलंगर। धरे बाया ध जो कियारी रे मणिया मांडिया सेही कियारी रे स आ जह्न मामू सरग शशी मकान्ह हातरे पड़रे खसी। ए जो गीत गुड़िक कौन नानाबाया गीत। एबे आमे देखिबा शिशु गीत। मौखिक साहित्यर अन्य एक पर्याय हेउछि शिशु गीत। शिशु गीत को निजे शिशु गान करि थाए। शिशुटी सांगसाथी गहल रे निजको सामिल करी विभिन्न खेलकूदरे समय काटि थाए। खेलिबा समय रे सांग मानक ठारू अनेक कथा शिक्षा करी ताहाकू गीत आकार रे प्रकाश करे। विशेषतः शिशुटी प्रथमे खरा और वर्षा परिवेश को नहीं निज गीत रे स्थान देई थाए। वर्षा हेबा पूर्वरे आकाश रे भासुथिबा कलाहांडिया मेघ को देखी वर्षा हेबार सूचना तार गीत रे देखिबा को मिले। जथा रजा घर सोना कुळेई देरे मेघ दुलु दुलेई। जेमिति आपण माने जेतेबेले कोन करंती जेमती ग्रीटिंग्स कार्ड आपण माने लेखंती न्यू ईयर बा डिसेंबर 25 रे जो खंजी खंजी गीत लेखंती बहु कोन आपण माने मते गाई थांती जोटा शिशु मुखरू कौन होता है प्रसारित होता है प्रचारित होता है और शिशु मुखरू निर्गत होता है ताहा हेउछि शिशु गीत। खंजी खंजी मध्य शिशु कौन करे गीतटी गान करि थाए। वर्षा हेबा समय रे मेघर टपर टापर शब्द को लक्ष्य करी शिशु माने गाई थांती मेघ बरसिला टपर टपर मांडिया होइला गजा केउ पर्वते रहिले राजाल खाइबे कंकड़ भजा। ए जो गीत आमे माने तो छोट बेले बहुत गाइजु मत लगुच आपण मैंने भी गाई। तो ये सब गला आमर कौन शिशु गीत रे। एबे आमे देखिबा ना दिया गीत। ना दिया गीत कौन आसला जो आपण मैंने देखिथिबे ना माने बुद्धि परीक्षा जेथरे थाए। ओके जो आपण मैंने सब कहते चलते देखीदबा मु कौटी आपण मानकर वार्ड किसी मिस्टेक हम कथाटी शुणापी आपण मैंने शुणिथिबे नथिबे। तो चलते आमे देखिबा आमे तो छोट बहुत क्वेश्चन करथाउ यार उत्तर कौन तार उत्तर कौन हाँ कि नहीं। तो चलते देखिबा ना दिया गीत। ना दिया गीत शिशु मानकर एक बुद्धि जो बुद्धिर मापकाठी कहि परिबे बा मनोरंजन खेल। अर्थात गोटे शिशु निजर कौशली प्रश्न रे अन्य एक शिशु को जहाँ किछि पचारि थाए उत्तर माध्यम रे शिशुटी वस्तु परिवेशर कौनसी चित्र वृक्षलता पशुपक्षी आदि को चिन्हाई देई थाए। यह शिशु को आनंद देवा सह ज्ञान आहरण रे मध्य सहाय्य करि थाए। जेमिति आमे देखिबा दशशिरा रावण काली होइथिला सेई तुण ताले उत्तर कौन हम ना जह्नी। एबे आमे देखिबा
ଏହା ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୌଖିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଶିଶୁ ପ୍ରବଚନ, ଓଷା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିଶୁ ଗୀତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିଖିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ମୌଖିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିଖିତ ରୂପ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲିଖିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମିଶି କରିଥିଲା ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଶି କରିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛପାଗଲା। ଏହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶର ଆଦ୍ୟ ରୂପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଫକୀର ମୋହନ ଓ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ଶିଶୁ କବିତା। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ କବିତା ଆଧୁନିକ କବିତା ଭଳି ବୌଦ୍ଧିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସରଳତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ କବିତାରେ ସରଳ ପଦାବଳୀ ଖଞ୍ଜା ହେବା ଜରୁରୀ। ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଶୁକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ। ସାଙ୍ଗୀତିକତା ସହ ପରିବେଶର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ, ଜୀବଜଗତ ଆଦିକୁ ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାରଧାରାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ପରଖି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ଦେଖିବା? ନା ପୌରାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ଶିଶୁ କବିତା, ଇତିହାସ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ କବିତା, ଗାଥାମୂଳକ ଶିଶୁ କବିତା। ପୌରାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ ପୁରାଣ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କବିତା ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସ ଭିତ୍ତିକ ମାନେ ଇତିହାସର କଥା ଯେଉଁ କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଗାଥାମୂଳକ ଶିଶୁ କବିତା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରଚିତ ଶିଶୁ କବିତା, ପ୍ରାଣୀ ଚରିତ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ କବିତା ଏବଂ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଶିଶୁ କବିତା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏଇଭଳି ବହୁ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲି, ଯେଉଁ କେତେ ଭାଗରେ କବିତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ସେମିତି ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ଯେମିତି ପୌରାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ଶିଶୁ ଉପନ୍ୟାସ, ଇତିହାସ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଏହିଭଳି ଉପନ୍ୟାସ ଆସିବ, ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା ଏହିଭଳି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଖାତାରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କଲେ? ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ଡାକୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପିଡ୍ ଡାକିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରିପିଟ୍ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ରେ।